अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो पाई नेटवर्क ऐप पे है। तो इस ऐप में काफ़ी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में मैं इन तमाम क्वेश्चन के आंसर दूंगा, जिसमें ये मेन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बताया था। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे मैं इधर ऑफ़र बताता रहता हूँ। ये मैंने रात बताई थी, गेट आईओ पे ऑफ़र आई थी कि आप इसका क्विज़ करते हो तो आपको क्रिप्टो मिलता है। उसके बाद भी मैं ये देखो एनएफटी की मैंने इधर बताया, तो इन लोगों को एनएफटी मिली हुई है, ये बता दूंगा इसके मज़ीद अपडेट। तो मैं इधर छोटी छोटी लूट ऑफ़र देता रहता हूँ। ये सुपरा का है, ये लास्ट टाइम मैंने बनाना सर ने नर्न पे बताया था, तो इसका भी लोगों को रिवार्ड मिल गया है $1.5। तो इस तरह के ऑफ़र मैं ग्रुप में बताता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लो। अगर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता तो आप इधर आके क्रिप्टो विद आसफ सर्च करोगे तो ये ग्रुप आ जाएगा, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो आज की पाई नेटवर्क पे जो माइनिंग पे ऐप है, उसमें ये क्वेश्चन कॉमन लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें है कि हम अपना यूज़र नेम या अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड हम इसका भूल गए अब कैसे चेंज करें, फ़ोन नंबर हम कैसे चेंज करें, या केवाईसी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों का कहते हैं कि हमने केवाईसी कर हमें हमारी केवाईसी नहीं आ रही, तो उसका क्या सलूशन है, माइग्रेशन प्रॉब्लम और वॉलेट के कुछ फ्रेज भूल गए या कुछ ब्राउज़र इशू है। तो इन तमाम क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन इनके आंसर आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर देना। होपफुली आप सब्सक्राइब कर भी दोगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। और यहाँ पे मैं अक्सर माइनिंग की, अर्निंग की और लूट ऑफर जितनी भी अच्छी अच्छी अर्निंग की वीडियो होती हैं क्रिप्टो की, वो मैं इधर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको भी इससे बेनिफिट होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एक माइनिंग का ऐप, अगर आपको इसका नहीं पता तो मैंने ऊपर इस पे भी एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसका मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा, तो आप उसको देखें और इसको ज्वाइन कर लिए। इसकी माइनिंग 2019 में स्टार्ट हुई थी। अगर आप वैसे तो पूरी जितने भी क्रिप्टो में है सारे इस पे माइनिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली यूज़र का एक कॉमन इशू आ रहा है कि हमने हमारी ये चीज़ें मिसिंग है, कुछ कहते हैं हमें हमारा नेम नहीं चेंज हो रहा है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इशू मतलब सुनने में आ रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने रिप्लाई भी किए, सोचा मैंने एक कॉमन वीडियो बना दूँ जिसमें तमाम क्वेश्चन के आंसर हों। तो ये मेरा तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आप कुछ लोग हैं जिसको नहीं पता, तो मैंने इस पाई के 3 मोबाइलों में माइनिंग कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड मोबाइल है। फर्स्ट मोबाइल में मेरे पास 800-900 कॉइन पड़े हैं, और एक थर्ड मोबाइल पे माइनिंग कर रहा हूँ। अगर आपने इसको अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी कम्युनिटी 20 मिलियन है। तो 20 मिलियन मेरे ख्याल से बिटकॉइन की भी कम्युनिटी नहीं थी जब वो लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको कॉपी कर लें या इधर से ओपन कर लें। उसको मैं कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, मतलब ये ओपन मैंने की हुई है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो आपने ऐसे नया टैब ओपन कर, तो ऐसे टैब ओपन करने के बाद आपने वो लिंक इधर पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो ये पाई वालों ने अपनी तरह, अब मैं अपनी तरफ से लिंक नहीं दे रहा, ये पाई मतलब टीम ने ही बताया था कि अगर आपको ये इशू है तो आप हमसे इधर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। पाई ब्राउज़र या पाई ऐप में ये इसकी से उधर फैसिलिटी नहीं है कि हम उधर जाके इनको इस तरह की कंप्लेन कर सके। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन शो होगा। तो सॉरी, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपने ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसके स्पॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पे स्पॉट पे क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे नंबर 3 पे, आप लोगों ने करना है इस पे क्लिक। मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ आप नीचे आना, ये लिखा है एक्सप्लोर द स्पॉट पोर्टल, हैव अ प्रॉब्लम विद पाई ऐप एंड पाई अकाउंट। तो आपने इसको ओपन करना। ऊपर वालों को भी आप देख सकते हैं, आपने लुक द आंसर इन द कम्युनिटी। अगर आप यहाँ पे भी, ये भी इनके स्पोर्ट के पोर्टल है, तो अगर आपने अपना 3rd नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद इस पर स्पोर्ट पोर्टल पे इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाता है। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ें, आप अगर केवाईसी पे इसको केवाईसी करो, आपकी केवाईसी नहीं हुई, तो वैसे तो इन्होंने कहा है कि हमने सारों के लिए स्लॉट ओपन कर दिए हैं केवाईसी की। तो अगर आपका केवाईसी फिर भी नहीं आ रहे, तो एक इश्यू ये हो सकता है कि आपने लास्ट 30 दिन आपने माइनिंग नहीं की, तो आपने रेगुलर माइनिंग करनी है, आपकी केवाईसी का ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। तो अगर फिर भी शो नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा रिक्वेस्ट इन ईमेल एक टू केवाईसी, तो आपने इधर रिक्वेस्ट इन मेल टू केवाईसी भी करनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उधर बनता है, मैंने बताया था कि आपने केवाईसी का आपने कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आपने इधर आके अपना नेम कन्फर्मेशन, ईमेल कन्फर्म करने के लिए, और नहीं तो पाई यूज़र नेम देना है। पाई का यूज़र नेम आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है। तो आपने इधर रिमेंबर पासवर्ड लिखना, और नीचे ये चीज़ें वो जो पूछी आपने, ये देने के बाद आपने इसको कर देना सबमिट। तो मैं आपको बाकायदा मज़ीद करके भी दिखाता हूँ, तो मैं आपको बाकी ऑप्शन समझा लूँ, आखिर में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कैसे करना है। तो वैसे आप ये ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़ के ये नीचे लिखा हुआ है
अकाउंट सेटिंग इन मेल रिक्वेस्ट, मतलब सेटिंग वगैरह करने के लिए। तो इसमें आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपने क्या करना है, चेंज नेम कर सकते हो, चेंज यूज़र नेम कर सकते हो, चेंज फ़ोन नंबर कर सकते हो, चेंज अगर पासवर्ड आप भूल गए वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका डुप्लीकेट अकाउंट है, कोई रिपोर्ट उसको करना है तो उसको भी आप कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ आपने कैसे फिलिंग करनी है। फर्स्ट जो लिखा ना ईमेल एड्रेस, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। तो जहाँ पे लिखा है पाई यूज़र नेम, तो आपने यहाँ से अपना पाई यूज़र नेम दे देना है। तो पाई यूज़र नेम आपने पाई ब्राउज़र में आने के बाद ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाता है। यहाँ पे लिखा है वट्टू, मेरा यूज़र नेम शो हो रहा है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर यूज़र नेम लिख देना है। पाई यूज़र नेम के बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके कंट्री सेलेक्ट करने के बाद व्हाट द एस्टीमेट ऑफ डेट यू क्रिएट अकाउंट, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक आपने लिख देना कि आपने कब ये अकाउंट क्रिएट किया था। अगर एग्जैक्ट नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आपने एक अंदाजे के साथ लिख देना, क्योंकि उन्होंने साथ एस्टीमेट का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो नीचे लिखना अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं या आप लैपटॉप में इसको माइनिंग कर रहे हैं तो ये भी आप नीचे मेंशन कर देना। तो आपके जो जो चीज़ें आपने करनी है वो लिखने के बाद आपने नीचे एक थोड़ा सा पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है। तो अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपने कुछ ऐसा लिख देना, आई वांट टू चेंज माय नेम, मतलब ये मैं अपना नेम इस नेम से इस नेम से चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह की कुछ भी तहरीर लिखने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग योर स्क्रीनशॉट, तो आपने स्क्रीनशॉट ये वाला ऐड करना है। आपने वापस आना है, यहाँ पे जो प्रोफाइल लिखी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। तो ये जो स्क्रीनशॉट है आपने इसको यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इधर स्क्रीनशॉट ऐड करना है और इसको सेंड कर देना है। तो इसमें आपके ये इशू सॉल्व हो सकता है। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं आप अपना नेम भी चेंज कर सकेंगे, यूज़र नेम भी चेंज कर सकेंगे। अगर आपने फ़ोन नंबर कोई सिम गुम हो गई या कुछ इशू बन गया नंबर के साथ तो अपना नंबर भी चेंज कर लेंगे। और पासवर्ड भी आप भूल गए, अगर कुछ ऐसा इशू है तो पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था इनका बाद ऊपर। इसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है KYC इन मेल रिक्वेस्ट। तो ये मैं आपको इसका भी एक एक ऑप्शन सारे बता दूँ इसमें क्या क्या करना है। तो आपने KYC इन मेल रिक्वेस्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इसको आपने ऐसे फिल करना। अगर आपकी KYC पेंडिंग में आ रही है तो भी आप ये एप्लीकेशन दे इसको फिलअप कर सकते हो। अगर आपकी KYC आ ही नहीं रही तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। इसका फिलअप करने का तरीका ये है कि आपने ऊपर अपना मेल लिखना है जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है, नीचे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, मैंने बता दिया कहाँ से लिखना है, और नीचे ये लिखा आपने किस मतलब फ़ोन नंबर पर जो पाई का बनाया था या फेसबुक से उसको वेरीफाई किया था या मेल से किया था या भी अनवेरीफाइड है या आपको अभी पता ही नहीं है मैंने किससे किया था, आपने ये भी चीज़ें फिल करनी है। नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी आपने इधर लिख देना आई डोंट नो या कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद आपने लिखना व्हाट इज़ योर से हो आप। तो आपने नीचे एड्रेस लिखना, फिर आपने वहीं लिखना एंड्रॉइड अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो या दूसरा यूज़ करते हो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने सिंपल सी चीज़ें अपने फ़ोन का मॉडल लिखना है, यहाँ पे आपने लिख देना कि आपको क्या वजह हुई है। तो आपने इशू लिखने के बाद यहीं पे आपने नीचे वो मैंने जैसे लिखा था कि सर आई रिक्वेस्ट फॉर KYC पेंडिंग, यहाँ पे आपने कुछ भी अपने लफ्ज़ों में थोड़ा लिख के उसके बाद अपना जो KYC पेंडिंग आ रहा है अभी तक नहीं आ रहा उसका स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो आपको होपफुली ये जल्दी 1-2 दिन में या 1 वीक में आपका ये ऑप्शन इशू सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर बंदे के पास अगर आपके पास ये KYC पेंडिंग का इशू इसलिए आ रहा है लोगों का क्योंकि कुछ लोगों की ID कार्ड की पिक और है और बाद में उनकी दाढ़ी मुझे बढ़ गई या कुछ ऐसा इशू हुआ तो उन्होंने पिक जो KYC करते वक्त लगाई थी वो और थी, तो इसलिए उनकी पेंडिंग में चली जाती है। तो आप ये करोगे तो आपकी होपफुली एक पेंडिंग से हट जाएगी। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मेरा वॉलेट का इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक सोचा कि यहाँ पे लिखा वॉलेट ब्राउज़र एंड ईमेल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का इशू है तो यहाँ से वो इशू सॉल्व हो सकता है। तो आपने इसको कैसे करना है कि यहाँ पे लिखा है टू एक्सेस योर पाई वॉलेट प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ यूज़ द फॉर्म बिलो टू रिपोर्ट बैक जनरल इन्फॉर्मेशन पाई वॉलेट एंड पाई ब्राउज़र प्लीज़ रीड। मतलब ये आपने आपका जो इशू आ रहा है ना वह आपने इनको बताना है। जैसे कि उसको दोस्त का इशू आ रहा था तो उसका फ्रेज़ मतलब वो ओपन करता था लेकिन वो फाइल मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में इशू था, वो अपनी तरफ से सही ट्राई कर रहा था। तो वो भी मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, तो उसने भी अपना इशू सेम जैसे मैंने बताया था वैसे आपने लिखना है क्या मॉडल कौन सा अपना पाई वेदर यहाँ पे अपना नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू अपना लिख देना है और नीचे अपना जो आपका इशू हो जब वो जैसे उस दोस्त का जो इशू आ रहा था तो वो अपने इधर अपना इशू मतलब उसका स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद आपने उसको ऐड कर देना है। तो इसमें कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हम अपना पाई फ्रेज भूल गए हैं, तो उसका मैं आखिर में बताता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है। तो अभी तो इसके साथ अगर दोस्तों इसके लिखा पाई हेल्प एंड रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई भी इसके बाद मतलब आपका कोई भी मतलब मसला या कुछ भी है तो आपने नंबर 4 पे क्लिक करने के बाद वो भी आपने अपना इधर सॉल्व कर लेना है।
तो अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन और भी कॉमन है कि हम जब अपने पाई मेन नेट में आते हैं तो मेन नेट में आने के बाद हमने अपने सारे स्टेप कर लिए हैं, लेकिन हमारे ये कॉइन हमारे वॉलेट में नहीं जा रहा है। तो इसका आप लोगों को एक इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो हर दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने वॉलेट में। मतलब कुछ लोगों की मतलब ना ये आखिरी ये वाला आखिरी है उसका नहीं हो रहा, तो वो उनकी पाई ये मेरा दोस्त ये मेरा फर्स्ट अकाउंट सेकंड अकाउंट है, मेरा फर्स्ट अकाउंट में नहीं हो रहा। तो मैंने उनको अपने मेल से भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि हम माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सब के कोइन जा रहे हैं। तो आपका मतलब आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपका सारा प्रोसेस हो गया, आपका माइग्रेट आपका हो जाएगा जल्दी। मेनलैंड होने लॉन्च होने से पहले सबका माइग्रेट होगा, फिर आप ये अपना कॉइन लॉन्च करेंगे। तो उसके साथ एक और क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कि हमारा वेरीफाइड बैलेंस मतलब कुछ आधा माइग्रेट हो चुका है और आधा हमने जो बाद में माइन किया उसका क्या होगा। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर है कि अगर जो आप लोगों ने पहले माइग्रेट हो चुका है वो ऐसा ऐसा दूसरे लोगों का भी माइग्रेट कर रहे हैं, वो सारा जब माइग्रेट हो जाएगा तो जो आपने नया माइनिंग हो चुका है जो अभी ट्रांसफरेबल बैलेंस में ठहरा हुआ है, ये वो हमें यहाँ पे अब ट्रांसफ़र ऑप्शन में करते तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन शो नहीं करवाता कि हम इसको फौरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब हमारा ये ऑप्शन आपको इनेबल कर देंगे तो आप दोबारा से इसको ये वाला जो ट्रांसफरेबल बैलेंस खड़ा है दोबारा हमने नया माइन किया है, ये भी हम उसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ लोगों की माइग्रेशन जारी है, तो इसका प्रूफ देखने के लिए अगर आप इसके पाई ब्राउज़र पे आते हो ना, पाई ब्राउज़र पे आने के बाद पाई ब्लॉकचेन पे क्लिक करते हो तो ये लिखे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो हमारे पास पाई माइग्रेट होती हैं ये सारा डाटा एक ब्लॉक पे सेव हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लाइव कर दिया कि हम ये देख सकते हैं कि पे ट्रांजैक्शन हो रही है पाई की, जो लोगों के माइग्रेट हो रहे हैं, देखें हर सेकंड की ट्रांजैक्शन शो हो रही है। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये दोबारा से मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं शो कराता। मतलब इससे इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की माइग्रेशन हो रही है, मतलब ये माइग्रेट होकर वॉलेट में जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा इसकी कम्युनिटी 20 मिलियन है, तो हो सकता है मेरी वीडियो के आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जो मैंने सुना था 20 मिलियन इसकी कम्युनिटी हो चुकी थी। तो देखें अभी ये 20 सेकंड का डाटा शो कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ये इनकी माइग्रेशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपके टोकन इधर माइग्रेट होकर खड़े कब जाएंगे। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है, इसलिए कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो दोस्तों उसके बाद अगर आपका एक लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि हमारी वॉलेट का हमारा मतलब हम फ्रेज़ भूल चुके हैं, हमने अगर कुछ लोगों को वॉलेट बना हुआ है तो मेरी एक सजेस्टेड के तौर पे आपने क्या करना है। अगर मैंने तो अपनी फिंगरप्रिंट ऐड की हुई है, मैं जैसे मुझे फ्रेज़ मेरे भी सेव पड़े हैं, लेकिन एक मतलब एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर मैंने फिंगरप्रिंट ऐड की हुई है। तो आप सब ने क्या करना है कि अपनी फिंगरप्रिंट लाजमी से ऐड कर लेनी, क्योंकि फ्रेज़ बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, क्रिप्टो के काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं याद रहता हमने फ्रेज़ किस जगह रखे थे। तो आपने क्या करना है कि एक मतलब एडिशनल के तौर पे अपने फिंगरप्रिंट भी ऐड कर लेने, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर जिन लोगों ने फ्रेज़ भी भूल गए हैं, फिंगरप्रिंट भी ऐड नहीं की हुई, तो उन लोगों को मैंने बताया था वैसे तो फ्रेज़ रिकवर करना किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि हमारे जितना भी डाटा है किसी के पास नहीं पड़ा, एक ब्लॉक पे सेव है और ब्लॉक को कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम इसके ये सिक्योरिटी के बारे में फ्रेज़ नहीं लगा सकते। तो अपना ये यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आया, तो आपने यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट लाजमी से ऐड कर लेनी है। तो जैसे फिंगरप्रिंट ऐड करते हो फिर अपना पासवर्ड भूल जाओ, कभी मोबाइल गुम हो जाए, तो आप जब भी अपना वॉलेट ओपन करोगे तो इसी अकाउंट के ज़रिए जब भी आप उधर जाओगे वॉलेट में, तो आप अपने फिंगर थंब से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इकट्ठी करके लेता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपका वीडियो देख रहे हो तो नीचे सिर्फ एक लाइक का बटन होता है, आप उस पर प्रेस कर देते हो ताकि दूसरे को भी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।